हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अपने घर पे। मैं हूं आपका टीचर, आपका फ्रेंड, आपका कलीग जो कह लो। आज जो वीडियो लेके आया हूं उसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चैप्टर नंबर 17 फ्रॉम सीबीएसई 11 स्टैंडर्ड फॉर द नीट बायोलॉजी। आज इस चैप्टर में मैं आपको 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेटिव एमसीक्यू पढ़ाने वाला हूं। 100% गारंटेड रिपीटेटिव और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है जो नीट प्रिपरेशन में आपको काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो प्लीज नीट एग्जाम देने जाने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिए। इस एमसीक्यू में से 2 या 3 एमसीक्यू तो गारंटेड आपको नीट एग्जाम में आने ही वाले हैं इस चैप्टर में से। और जैसे पता है नीट 360 मार्क्स बायोलॉजी सब्जेक्ट में होते हैं, तो पूरे 360 में से 360 भी कवर कर सकते हो अगर आप हमारे चैनल को ऐसे ही जुड़े रहे और सभी लेक्चर्स प्रॉपरली अटेंड करें। तो चलिए हम 50 एमसीक्यू देखते हैं वन बाय वन। मेरा जो लेक्चर है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। वॉल ऑफ alveoli is composed of. So generally basically the wall of alveoli is composed of 3 different layers, and among them there is a one layer. This wall is composed by simple squamous epithelial tissue. So the answer of question number 1 is A. So alveoli का जो wall होता है वो simple squamous epithelial tissue से बना हुआ होता है। Question number 2. Under normal condition, out of dash of a 100 ml of a blood delivered to alveoli in lungs. तो अल्वियोला में क्या डिलीवर्ड होता है? अल्वियोला के अंदर बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर्ड होता है टिश्यू में से। सो 100 ml ब्लड में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है ये पूछा गया है। सो इन माय लेक्चर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। इफ यू वांटेड टू सी द कंप्लीट चैप्टर, सो गो टू अवर यूट्यूब चैनल एंड सी द प्लेलिस्ट called breathing and exchange of gases, NCERT 11, and there will be so many videos related to that, like a transport of gases, exchange of gases, blood, you can say breathing related disorders, respiratory system, organ etc. तो उसमें इस लेक्चर में मैंने ये बताया हुआ है। 4 ml of a carbon dioxide, A, 4 ml of carbon dioxide out of 100 ml of blood delivered to the alveoli in lungs. So answer of question number 2 is A. Question number 3. What percentage of CO2 flows in blood from bicarbonate? From कह लो या तो एक्चुअली फॉर्म कह लो। सो जनरली बाइकार्बोनेट फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड 70% फ्लो होता है। सी जनरली कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25% फ्लो थ्रू दी आरबीसी और हीमोग्लोबिन, 70% फ्लो थ्रू दी bicarbonate, and remaining 7% flow through the dissolved salt. So answer of question number 3 is D, 70%. Question number 4. Pneumotactic center is present in. So in a brain there is a medulla oblongata where there is a rhythm center is present, and in brain there is a pons varolis present which is pneumotactic center. So जो pneumotactic center है वो pons varoli में होता है, वो hind brain में होता है brain के। So answer of question number 4 is A. Question number 5. Very high number of alveoli present in lung which meant for. More specific for increasing volume of inspired air. हमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि लंग्स में इतने सारे alveoli होते हैं तो उनका क्या फायदा होता है। More specific for increasing volume of inspired air, ये तो लग रहा है 95%, लेकिन हम फिर और पढ़ते हैं बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि ए मतलब फर्स्ट ऑप्शन के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होते हैं वो उनसे भी बेटर होते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, मैं एक फॉर्मूला बताता हूं सक्सेस का एमसीक्यू सोल्व करने के लिए। डोंट सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, सिलेक्ट द बेस्ट आंसर। समटाइम देयर आर 2 to 3 आंसर्स आर करेक्ट, बट वी हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट अमंग्स देम व्हिच सूट ऑन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को जो सूट करता है वही आंसर सिलेक्ट करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन, मोर एरिया ऑफ डिफ्यूजन। नो, डिफ्यूजन का एरिया नहीं बढ़ता है। मेकिंग एन ऑर्गन स्पॉन्जी, अल्वियोलाई तो खुद ही स्पॉन्जी होते हैं। इंक्रीजिंग नर्वस सप्लाई, नो। आंसर इज डेफिनेटली जो 95% में बोल रहा था वो है 101% करेक्ट। ए, मोर स्पेस फॉर इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर। क्वेश्चन नंबर 6. एक्सपायरेशन इन्वॉल्व्स. सो ऑलवेज रिमेंबर, एक्सपायरेशन इज इन्वॉल्व रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल। और यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट नंबर 2 में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल, स्टेटमेंट नंबर 3 कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड मसल, स्टेटमेंट नंबर 4 आई मीन टू से ऑप्शन नंबर 4 contraction of intercostal muscle. So no, answer is A only.
relaxation of diaphragm and intercostal muscle. 8. Question number 7. In human, respiration takes place in cell lining of the lungs. lungs के lining के ऊपर होती है. cells found in blood, no. all living cells of the body, only RBC. एक्चुअली आरबीसी के अंदर तो रेस्पिरेशन होता ही नहीं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है. सो इसका आंसर हो जाएगा ऑल लिविंग सेल्स ऑफ द बॉडी. क्वेश्चन नंबर 8. lungs are divided into lobes in human. So as I told you, right lungs has a 3 lobe and left lungs has a 2 lobe, just because at the left side third most position is occupied by the heart. लेफ्ट साइड में लंग्स में 2 ही लोब होते हैं क्योंकि वहां पे जो थर्ड जगह है वहां पे हार्ट होता है, और राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राइट लंग 3 एट राइट एंड 2 एट लेफ्ट. क्वेश्चन नंबर 9, विच इज करेक्ट. तो हमें 4 ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, उनमें से करेक्ट फाइंड आउट करना है. रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय CO2. रॉन्ग. इन ह्यूमन वाइटल कैपेसिटी इज जस्ट डबल द एक्सपायरेटरी वॉल्यूम. Obviously no. A human lungs has 103 alveoli. No. Lungs have a 750 million alveoli. During inspiration, lungs act as a suction pump. Correct है. ये देखिए, अब मैं इंस्पायरेशन कर रहा हूं तो हमारे लंग्स सक कर रहे हैं एटमॉस्फेयर एयर को बाहर से अंदर की तरफ, तो हमारा लंग्स सक्शन पंप के जैसे काम कर रहा है. तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है. D is correct. In inspiration, we are sucking a atmospheric air and oxygen inside the lungs. So our lungs are acting as a suction pump. Correct. Question number 9. Answer is D. Question number 10. Lungs are covered by. So perichondrium is the outer covering of actually cartilage, and pericardium is the outer covering of heart. Peristomium is the outer covering of bone. So plural sac is the correct answer. lungs are covered by plural sacs. lungs की अगर आप डायग्राम देखो तो वहां पे बताया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 11. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन. So generally oxygen 97% is transported by RBC, means hemoglobin, and 3% transported by dissolved salt. So answer of this question number will be 97%. Question number 12. Air is breathed through. So हमें एक सीक्वेंस ढूंढनी है जहां पे एयर ब्रीद होती है. So हम सीक्वेंस कैसे ढूंढते हैं? फर्स्ट वन इज नॉस्ट्रिल, yes, then nasal chamber, then pharynx, then larynx, trachea, bronchi, bronchiole and alveoli. So see the first one, trachea, lungs, no. second में nose, larynx, directly larynx नहीं आएगा. थर्ड में nostril, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchiole, alveoli, correct one. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो डी में तो कुछ है ही नहीं. सो आंसर सी इज द करेक्ट वन. ओके, मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 13. amount of oxygen present in 1 gram of hemoglobin is. So in a 1 gram of hemoglobin, oxygen amount is a 1.34 ml. C. Yes. Question number 14. Now we have to match the pair. 14 में हमें match the pair करना है. तो देखिए, larynx is matching to the voice box, means A must match to the R. A must match to the R. Now A R से कहाँ मैच हो रहा है? A, C और D तीनों में मैच हो रहा है. Then trachea is matching to the windpipe, means B must be matched to S. So B is matching in B, C and A, B and C. तो T तो हमें B तो सिलेक्ट ही नहीं करना क्योंकि B में A के साथ T जुड़ा हुआ है. तो अब हमारे ऑप्शन में है A और C. Alveoli are air sacs. So C is matching to Q. कहाँ पे C और C Q के साथ A और C दोनों में मैच कर रहा है. लास्ट बचता है epiglottis. Epiglottis is the lead of a larynx. So larynx के ऊपर होता है. तो D must match to the P. Where? Yes, A is the correct answer. A में मैच हो रही है चारों. Yes, A is the correct answer. Question number 15. Which of the following has most well-developed respiratory system? So well-developed respiratory system means nostril, pharynx, larynx, everything. Bronchi, bronchiole, lungs, alveoli, everything is present. So that's called well-developed.
जिसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, ब्रोंकाई, नेसल चेम्बर, ब्रोंकियोल, अल्वियोला, लंग्स, ये सब है, इनको हम वेल डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम कहेंगे। तो मैमल उसका सही आंसर हो जाएगा। यस। क्वेश्चन नंबर 16, a thin elastic cartilaginous flap which prevents entry of a food into the larynx is called. So actually epiglottis is present just above the pharynx, just above the larynx, and this prevents the entry of a food into you can say respiratory system and entry of air into the food pipe or esophagus, food system. So answer will be epiglottis. Epiglottis होता है ये muscular flap. Question number 17, the volume of air remaining in the lungs even and forceful expiration. अगर हम forceful expiration कर दें लेकिन फिर भी हमारे lungs में कुछ air बच जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं residual volume, stand for RV, residual volume. So answer will be B. Question number 18, O2 binds with a hemoglobin of RBC to form. As we know that in lungs, when oxygen bind with a hemoglobin, it forms a compound called oxyhemoglobin. Oxygen plus hemoglobin, oxyhemoglobin. So answer is B, oxyhemoglobin. Question number 19, a graph is plotted between partial pressure of O2, P stand for partial pressure, saturation of hemoglobin with O2 is known as. तो मैंने जब आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का अगर आप मेरा लेक्चर देखो तो उसमें मैंने आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ाया हुआ है. So when partial pressure of oxygen, saturation of hemoglobin is plotted against its oxygen concentration, then it is known as a oxygen dissociation curve. So C आंसर हो जाएगा इसका. Question number 20, what is the function of a respiratory part of a human respiratory system? So actually हमारे अंदर जो respiratory part होते हैं तो उनका exactly work क्या होता है? तो अगर हम देखें, it clears the incoming air from the foreign particle. अगर ये सिर्फ अगर ये एयर को incoming particle को clear करता हो तो शायद कोरोना जैसी या तो कोई निमोनिया जैसी अस्थमा जैसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो. ठीक है, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत है. सेकंड, इट ब्रिंग्स द टेम्परेचर ऑफ एयर अप टू द बॉडी टेम्परेचर नेसल चेम्बर. नो, body temperature nasal chamber is not controlled by these organs, so this option is also wrong. It transport the atmospheric air. Yes, it transport atmospheric air, but this is not the accurate one, means this is little bit of incorrect. D, it exchange O2 and CO2 between blood and atmospheric air. Correct. atmospheric air में जो ऑक्सीजन है वो हम अंदर लेते हैं और हमारे लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम एटमॉस्फेयर में फेंकते हैं. तो D will be the most accurate one for this question. Yes. Question number 21. What is the value of a partial pressure of oxygen in alveoli and tissue respectively? तो अगर आप ये देखो कि alveoli के अंदर जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है वो होती है 104 mmHg, मिलीमीटर पर मर्क्यूरी, और टिश्यू के अंदर जितनी ऑक्सीजन की वैल्यू होती है वो होती है 40 मिलीमीटर पर मर्क्यूरी. सो यहाँ पे देखिए 104 एंड 40 इज द ऑप्शन इज गिवन. सो आंसर इज सी, 104 mmHg एंड 40 mmHg. Okay, question number 21. A chronic disorder in which alveolar walls are damaged. पहले ये देख लीजिए alveolar wall damage है due to excessive cigarette smoking. यहाँ पे दो ऑप्शन है, दो वर्ड ऐसे जो हमें क्लियरली आंसर की तरफ लेके जाते हैं. वन इज अ डैमेज ऑफ alveolar wall and second one is a cigarette smoking. So cigarette smoking can cause damage of alveoli and the disease is emphysema. Yes, so B is the correct answer. Question number 25. Approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs. Yes, तो हमने ये देखा कि 20 to 25% carbon dioxide carried by RBC, 70% carbon dioxide is carried by bicarbonate ions and 7% is carried by RBC, 7% is carried by dissolved plasma. तो यहाँ पे आंसर हो जाता है एज अ बाइकार्बोनेट आयन. लेकिन आगे देखिए, इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व गैस मॉलिक्यूल नो, बाय बाइंडिंग टू आरबीसी नो, एज कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन. कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन इज कार्बन मोनोक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन. सो दैट्स अ डिफरेंट. आंसर इज ए, एज अ बाइकार्बोनेट आयन. 24.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन? तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड ह्यूमन बीइंग में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट में हमें ढूंढना है? चार ऑप्शन है, चारों पढ़ते हैं वन बाय वन. अबाउट 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन एज अ कार्बामाइनोहीमोग्लोबिन. नो, 90% नहीं कैरी होता है. सेकंड, सिगरेट स्मोकिंग में लीड्स टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई. Cigarette smoking can cause damage to the alveoli, which we called it as a emphysema. So second option भी गलत है. Neural signals from the pneumotactic center in the pons region of brain can increase the duration of respiration. Neural signals from the pneumotactic center are present in pons varoli of the brain. That is correct. लेकिन वो respiration का duration बढ़ाते हैं, ये वाला आधा statement गलत है. Fourth, worker in granite and stone breaking industry may suffer from lungs fibrosis. Correct. हमने जैसे मैंने आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ाया हुआ था, उसमें ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसीज या तो आप कह लो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में फाइब्रोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस डिसीज थे, वो ये थे. तो ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग कंपनी में लोगों को लंग फाइब्रोसिस होता है. डी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25, लंग्स की डायग्राम से क्वेश्चन है. द फिगर शोज एज अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम with label to A, B, C and select the option which gives correct identification and main function as characteristics. तो पहले हम देखते हैं ऑप्शन A, B, pleural membranes surround ribs on the both side to provide cushion against rubbing. Cushion against rubbing. So where the pleural membranes are present? प्लूरल मेम्ब्रेन्स, ए में तो प्लूरल, बी में प्लूरल मेम्ब्रेन है, लेकिन वो कुशिंग जैसी कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. सी देखते हैं, मतलब बी ऑप्शन. सी डायग्राम मतलब सी लेवल पे अल्वेओलाई थिन वॉल वास्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो ये तो सही है, अल्वेओलाई थिन वास्कुलर बैग एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सी ऑप्शन देखिए. डी, लोअर द एंड ऑफ लंग्स डायफ्राम, पुल इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन. नो, पुल इट डाउन है. इवन दो इंस्पायरेशन के टाइम पे तो जो डायफ्राम है वो बेसिकली फ्लैट हो जाता है. डी, ए, ट्रकिया लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर. नो, ट्रकिया में कंप्लीट नहीं, सी शेप कार्टिलेज होता है. तो आंसर विल बी बी, सी, alveoli thin wall vascular bag like structure for exchange of gases. Correct. So guys, here we have finished our 50% journey. हमारे 50 में से 20 most selected and you can say repetitive questions की 50% जर्नी हो चुकी है. तो हम 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. होप सो आपको सब समझ रहा होगा क्लियरली. मूविंग टुवर्ड्स 26 नंबर क्वेश्चन, रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइन एज. तो आप ये चीज समझ लीजिए एक बार, रेस्पिरेशन कैटाबोलिक प्रोसेस होती है, एनाबोलिक नहीं होती है. ठीक है, तो सी और डी ऑप्शन में एनाबोलिक प्रोसेस बताया, मतलब ये दोनों तो ऑप्शन निकल गए डायरेक्ट बाहर. फिर अब हम आते हैं ए और बी की तरफ. तो रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन यूज करके CO2 प्रोड्यूस करते हैं और एनर्जी बनाते हैं. तो ए ऑप्शन देखिए, कैटाबोलिक प्रोसेस बाय विच एनिमल सेल यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट रिलीज ऑफ एनर्जी. नो, ये तो उल्टा है बिल्कुल. बी ऑप्शन देखिए, कैटाबोलिक प्रोसेस बाय विच एनिमल सेल्स यूटिलाइज ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्ट रिलीज एनर्जी टू ATP. करेक्ट है. तो कैटाबोलिक प्रोसेस है रेस्पिरेशन, जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और एनर्जी को सिंथेसिस करते हैं. सो बी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27, exchange of gases in the lungs is by. So exchange of gases in lungs, say for example entry of lungs from nostril up to the entry into the alveoli, this is by the simple diffusion. There is no active, passive, osmosis, nothing. There is a simple diffusion. Question number 28, when carbon dioxide contraction in the blood increases breathing, it becomes. So हमें पता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में बढ़ता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम काफी फास्टर हो जाती है और डीप हो जाती है. बिकॉज जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी ये जो है वो एक्टिव हो जाते हैं
और लंग्स को इनहलेशन करने के लिए स्टिमुलेट करती हैं, तो उस समय हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फास्टर और डीपर हो जाता है. सो डी विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 29. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सचेंज पर मिनट इज. सो जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड कहो या तो ऑक्सीजन कहो, हम जितना हम एक्सचेंज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी. अमाउंट ऑफ एयर टेकन इन एंड अमाउंट ऑफ एयर टेकन आउट, amount of oxygen taken in and amount of carbon dioxide given out. This is called vital capacity. C. Question number 30. Adam's apple is corresponds to. मैंने आपको कहा था मेरे लेक्चर में that larynx is the site and in the larynx, in case of male, larynx becomes a swallow in size. This is called Adam's. This is called Adam's apple. So larynx is the correct answer. Question number 31. The respiratory center which regulate respiration is located in. So respiratory center is located in the medulla oblongata, not the cerebral peduncle, neither in the vagus nerve. Vagus nerve is related to the it's a cranial number 10 number nerve. Cerebellum is the balancing organ of our body, especially walking, running, dancing, swimming, driving, etc. Medulla oblongata is the correct answer. It's a respiratory center. We called rhythmic center of our brain or rhythmic center for the respiratory system. D is correct answer. क्वेश्चन नंबर 32. जब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं तो पूरा चीजें प्रॉपर सुन लिया कीजिए, क्योंकि एक ऑप्शन आंसर सही है लेकिन बाकी 3 ऑप्शन रॉन्ग क्यों है वो भी आपको पता होना चाहिए. वो आपको ये भी पता होना चाहिए वो किससे रिलेटेड है. सो वाइटल कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन लंग्स इज इक्वल टू. So basically the vital capacity of human lungs are 4800 ml. ये basically book में भी दिया हुआ है. 33. The largest quantity of air that can be expired in a single respiration after maximum inspiration effort is called. तो हमें ये सिंपली ये बताया गया है. यहाँ पे देखिए ऑप्शन में उन्होंने एक्सपायर्ड एयर बता दिया गया है. तो ऑब्वियसली इट्स आंसर विल बी ERV, स्टैंड फॉर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. मतलब हम इंस्पायरेशन करने के बाद फोर्सफुली जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, इट विल बी कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. 33 आंसर सी. क्वेश्चन नंबर 34. सॉरी पहले ही बता दिया है उन्होंने. 1200 ml ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ लंग्स इज टाइडल वॉल्यूम. सॉरी पहले ही आगे चला गया. तो क्वेश्चन नंबर 35. Hemoglobin most strongly combined with. So if I tell you hemoglobin can combine with oxygen, hemoglobin can combine with a carbon dioxide also, but when hemoglobin is in contact with a carbon monoxide, so hemoglobin will show 250 times higher capacity to bind with a carbon monoxide compared to oxygen and carbon dioxide. हीमोग्लोबिन एक्चुअली ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड हो सकता है. बाइंड हो सकता है मतलब होता ही है. हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साइड भी बाइंड होता है, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन के सामने कार्बन मोनोक्साइड है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के कार्बन मोनोक्साइड के साथ बाइंड होगा, बिकॉज हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोक्साइड के साइड पे 250 टाइम हायर अफिनिटी होती है बाइंड होने की. मतलब ये वाला अगर कार्बन मोनोक्साइड है तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोक्साइड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा 250 टाइम फास्टर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब मैं ये बता दूं आपको कार्बन मोनोक्साइड कहाँ पाया जाता है. जनरली ऑटोमोबाइल्स कंपनी होती है जहाँ पे कार की पार्ट्स वगैरह अरेंज करते हैं, तो वहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड भी पाया जाता है. और कार्बन मोनोक्साइड जहाँ प्रोड्यूस होता है उस कंपनी के में जो लोग काम करते हैं उनको कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग नाम की बीमारी हो सकती है, जिसे हम एस्फिक्सिएशन भी कहते हैं. इसमें हमारे लंग्स को, हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलता है बल्कि कार्बन मोनोक्साइड मिलता है, और इसके कारण हमारे टिश्यूज के अंदर सेल्स के अंदर पॉइजन भी फॉर्म होता है. उसे हम कहते हैं कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग और एस्फिक्सिएशन. आंसर ए. क्वेश्चन नंबर 36. अ पर्सन मेट विथ एन एक्सीडेंट and died instantly without any injury to heart, brain, stomach, kidney. Which of the following is the reason for his death? मतलब ये पूछा गया है कि एक बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको ब्रेन, हार्ट, स्टमक और किडनी में कहीं पे भी इंजरी नहीं आती, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या कारण हो सकता है? इंटेस्टाइन गॉट ट्विस्टेड, देयर इज नो रिलेशन. इंटेस्टाइन का कोई काम नहीं. आरबीसी बिकम कोएगुलेटेड, नहीं.
स्टमक स्टॉप डाइजेशन। अब एक्सीडेंट होता है तो उस समय डाइजेशन की तो कोई बात ही नहीं आती है। तो डायफ्राम गॉट पंक्चर, यस, तो डायफ्राम पंक्चर हो जाएगा, तभी इनमें से डेथ हो सकती है। भले इनमें से कोई भी ऑर्गन को इफेक्ट ना हो, ब्रेन, हार्ट, स्टमक, किडनी को, फिर भी डायफ्राम अगर डैमेज हो जाता है तो ऑब्वियसली डेथ हो जाएगी। सो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 37, ऑक्सीजन इन द लंग्स अल्टीमेटली रीचेस इन। सो वी नो दैट ऑक्सीजन का जो फाइनल जो घर होता है वो होता है अल्वियोलाई। मतलब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में से घूम के हमारी बॉडी में सबसे पहले एंट्री ऑक्सीजन की जो लंग्स में होती है वो लंग्स में अल्वियोलाई के अंदर ही होती है। सो अल्वियोलाई इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, in man and mammal, air passes from outside into inside the lungs through। तो एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसका आंसर हम देखें तो आंसर हम पहले सीक्वेंस देखते हैं। नेसल केविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स नहीं, फेरिंग्स पहले आएगा। नेसल केविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स नहीं, नेसल केविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल। सो आंसर इसका नेसल केविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल, अल्वियोलाई। यहाँ पे सी और डी में थोड़ा कंफ्यूजन है। दोनों में देखिए, पहले है नेसल केविटी, नेसल केविटी, फिर फेरिंग्स है, फेरिंग्स सही है, फिर लैरिंग्स है वो भी सही है, ट्रकिया है वो भी सही है। लेकिन सी में देखिए ब्रोंकियल पहले है, ब्रोंकियल नहीं आएगा, पहले ब्रोंकाई आएगा, फिर ब्रोंकियल आएगा, फिर अल्वियोलाई। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 38 इज अ डी। यस। ऑड वन आउट अकॉर्डिंग टू इंस्पायरेशन। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस, यस, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज हो जाता है इंस्पायरेशन में। प्रेशर इन लंग्स डिक्रीजेस, क्यों डिक्रीज? क्योंकि फिलहाल ऑक्सीजन नहीं है ना, तो प्रेशर लंग्स के अंदर नहीं है, तो बी ऑप्शन भी सही है। डायफ्राम बिकम डोम शेप, नो। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो डायफ्राम ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है। डोम कब होता है? एक्सपायरेशन के समय। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ, ऑक्सीजन इज टू बी टेकन इन दी अल्वियोलाई, ऑक्सीजन अल्वियोलाई के अंदर लेना है हमें। सो A, B and D all statements are correct regarding inspiration, but inspiration में diaphragm dome shape नहीं flat होता है, so C will be correct answer. Yes. 40 number question, lungs are not protected from, lungs कौन सी जगह से protected नहीं है? Ventrally by sternum, no. Ventrally sternum से तो lungs protected हैं, so A is correct answer. B, from lower side by dome shaped diaphragm, correct. डोम शेप डायफ्राम से लंग्स प्रोटेक्टेड है नीचे से। डोर्सली बाय वेंट्रल वर्टेब्रल कॉलम, सो यस, बैक साइड से डोर्सली वर्टेब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड है। फ्रॉम बॉटम बाय लिवर एंड स्टमक इन बोथ साइड। सो लिवर राइट साइड पे होता है, स्टमक लेफ्ट साइड पे होता है, लेकिन लिवर और स्टमक ये लंग्स को प्रोटेक्ट थोड़ी ना करते हैं। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नॉट प्रोटेक्ट, लंग्स आर नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम बॉटम बाय लिवर एंड स्टमक इन बोथ द साइड। Question number 41. In a minute, normal man can respire. So it's a very common answer. But सब कभी कभी जो ये नंबर होते हैं वो अलग दिए होते हैं. So normal person can breathe around 16 times per minute. So like how we take air inside, how we take oxygen inside, inhalation, inspiration, how we throw the air outside, how we throw the carbon dioxide outside, expiration and exhalation. So inhalation plus exhalation together it is called breathing or breathing cycle. So हम generally 16 टाइम breathing cycle कर सकते हैं per minute. So इसका आंसर है B, 16 टाइम. 42, odd one out. Diffusion of oxygen takes place from blood to tissue. ऑक्सीजन का ब्लड टू टिश्यू डिफ्यूजन होता है, सही है. ब्लड इज मेन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, करेक्ट. इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में पहला सेंटेंस ये है, ब्लड इज मेन मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. Alveoli is the site for formation of oxyhemoglobin, correct. Alveoli is the site for binding hemoglobin with oxygen to form oxyhemoglobin compound. As we know that one hemoglobin can bind with 4 oxygen. So this C is also correct. A, B, C incorrect. Lungs are the site for carbonic anhydrous formation. No, absolutely wrong. Carbonic anhydrous is the formation takes place inside the RBC. When carbon dioxide combined with hemoglobin in RBC, that time it forms carbonic anhydrous. It's not taking place in lungs. So D is the correct answer. हमें odd one ढूंढना है ना, so D is correct answer. 43, respiration mechanism is controlled by.
So I'll tell you respiration mechanism is controlled by two main organ. One is the medulla oblongata, second one is the pons orali, and both are the part of hindbrain which is controlled by central nervous system. So A will be the correct answer. Because autonomic nervous system या तो आप कह लो उसके टाइप सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक या तो पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक, ये जो सिस्टम है ये सिस्टम बेसिकली इनवॉलेंट्री ऑर्गन और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, लाइक वर्किंग ऑफ हार्ट, वर्किंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, वर्किंग ऑफ यूटेरस एक्सेट्रा. So answer is A, central nervous system. Question number 44. Pressure of individual gas among the mixture of gases is called. तो ये मैंने आपको काफी डिटेल में पढ़ा है. ये partial pressure PP is a power of individual gas among the mixture of gases is called partial pressure. So हम जस्ट जनरली कैसे इंडिकेट करते हैं? PO2 means partial pressure of O2 oxygen, PCO2 means partial pressure of carbon dioxide. So A is correct answer. Question number 45. करेक्ट मैच फॉर द काइंड ऑफ रेस्पिरेशन. एग्जाम्पल है एंड रेस्पिरेशन. तो हमें कुछ एनिमल के नाम बताएं और हमें उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम मैच करनी है. तो अब ये देखिए, अर्थवॉर्म्स आर शोइंग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. सो ए मस्ट मैच टू द 4. कहाँ मैच हो रहा है? बी और सी के अंदर मैच हो रहा है. देखिए बी और सी में. अब ए और डी को तो आप निकाल ही दो साइड में. ह्यूमन बींग्स आर शोइंग रेस्पिरेशन पल्मोनरी, ब्रोंकियल, ट्रकियल, pulmonary. So B is matching to 1. So यहाँ पे देखिए B is matching to what? 1. तो यहाँ पे C ऑप्शन है. Prawn are showing respiration bronchial and insect are showing tracheal. So prawn C का सेकंड के साथ और D का थर्ड के साथ. So C will be the correct answer. Yes. Carbon monoxide is more toxic than the CO2 because it. So आप ये तीन गैसेस समझ लीजिए. Yes, this one is hemoglobin and this one is O2, CO2 and carbon monoxide. When these gases are there, hemoglobin strongly bind with the carbon monoxide. तो अगर hemoglobin carbon monoxide के साथ bind होता है तो क्या होगा? Reduce the O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी क्योंकि हीमोग्लोबिन अब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड है. तो हमें ये पूछा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर टॉक्सिक देन द CO2, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड होगा तो ऑक्सीजन का भी नंबर आएगा. लेकिन अगर हीमोग्लोबिन CO से कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड है तो O2 का नंबर आएगा ही नहीं जल्दी, जब तक कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन को छोड़ता नहीं. बट कार्बन मोनोऑक्साइड हैव 250 टाइम मोर कैपेसिटी टू बाइंड विद हीमोग्लोबिन. और आप ये कह लो हीमोग्लोबिन हैव 2 टाइम, सॉरी आप ये ऐसे ही समझो, हीमोग्लोबिन हैव 250 टाइम मोर कैपेसिटी टू बाइंड विद कार्बन मोनोऑक्साइड. सो इट विल रिड्यूस द O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन. यस, सो B will be the correct answer. Yes. 47. The normal size of trachea is about. So it's very common. Normal size of trachea is 12 centimeter. C. 48. What is it true about lungs? Lungs के बारे में क्या करेक्ट है? It is a main respiratory organ. Obviously correct है. It is located in thoracic cavity. Yes, this is also correct. It is divisible into number of lobes, like 3 lobes at right side, 2 lobes at the left side. So I think so D is correct answer. एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. It is a main respiratory organ. Yes, ये main respiratory organ है. Second, it is located in thoracic cavity. Yes, this one is also correct. C, it is divisible into number of lobes. Yes, all are true. Yes. Hemoglobin can bind with O2, can bind with carbon dioxide, CO2, can bind with carbon monoxide, CO. Hemoglobin can bind with all three about molecules. Last, which of the following statement is not true? हमें पूछा गया कि कौन सा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब हमें क्या ढूंढना है? गलत स्टेटमेंट ढूंढना है. The partial pressure of O2 in deoxygenated blood is 40 mmHg. Correct है. Second, the partial pressure of CO2 in deoxygenated blood is 95. No, it's not 90. Partial pressure of O2 in oxygenated blood is 95 mmHg. Correct. The partial pressure of O2 in alveolar air is 10 mmHg. So these are options.
थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हमारा वीडियो एंड तक देखा। ऐसे ही हमें ढेर सारा प्यार देते रहे और हमसे नॉलेज गेन करते रहे। मैं आप लोगों से फिर से एक बार दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँचते रहे। लोग सब्सक्राइब करने में काफ़ी कंजूसाई करते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन करने के लिए कुछ पैसे नहीं देने होते। ये सिर्फ आपको, अगर आप एक सब्सक्राइब हमारा बढ़ाते हो तो जैसे ही हमारे सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं हमारे अंदर और वीडियो बनाने की इच्छा होती है, एक्साइटमेंट और बढ़ती है और हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं आप तक सबसे पहले पहुँचें। Thank you so much for watching this video. Please share this video with your friends in circle, those who are also related to the biology field. Thank you so much. Have a good day.